हेलो फ्रेंड्स, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। यह हिंदी व्याकरण का पार्ट 5 वीडियो है, सर्वनाम तथा विशेषण। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक नंबर में देख लेते हैं, सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? ए 5, बी 4, सी 6, डी 7। तो एक का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 6। 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ए जो, बी वे, सी कौन, डी आप। तो 2 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कौन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर में, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक, डी अनिश्चयवाचक। तो 3 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि निजवाचक। 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। तो 4 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5 नंबर में बढ़ते हैं, कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है? ए निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी प्रश्नवाचक। तो 5 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अनिश्चयवाचक। 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं, वह अच्छा है। इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? ए निजवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी पुरुषवाचक, डी निश्चयवाचक। तो 6 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि निश्चयवाचक। 7 नंबर की ओर चलते हैं, आप आजकल कहाँ है? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? ए निजवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी पुरुषवाचक, डी संबंधवाचक। तो 7 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि निजवाचक। 8 नंबर की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ए कुछ भी, बी कुछ न कुछ, सी सब कुछ, डी जो वह। तो 8 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जो वह। 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी पुरुषवाचक। तो 9 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पुरुषवाचक। 10 नंबर में चलते हैं, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? ए संबंधवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी निश्चयवाचक, डी अनिश्चयवाचक। तो 10 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि संबंधवाचक। 11 नंबर में देख लेते हैं, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ए संबंधवाचक, बी पुरुषवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी अनिश्चयवाचक। तो 11 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि संबंधवाचक। 12 नंबर की ओर चलते हैं, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तम पुरुष। 13 नंबर की ओर चलते हैं, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि निश्चयवाचक। 14 नंबर में देख लेते हैं, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी संज्ञा तथा सर्वनाम, डी क्रिया। तो 14 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं, विशेषण के कितने भेद है? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो 15 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ए टिकाऊ, बी गुजराती, सी प्रत्येक, डी लंबा। तो 16 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रत्येक। 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? ए गणनावाचक निजवाचक, बी समुदाय बोधक क्रमवाचक, सी निजवाचक, डी क्रमवाचक। तो 17 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि निजवाचक।
18 नंबर में देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ए गोल, बी अधिक, सी नुकीला, डी भीतरी। तो 18 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अधिक। चलते हैं 19 नंबर की ओर। कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ए प्रत्येक बोधक, बी गणनावाचक, सी क्रमवाचक, डी अनिश्चयवाचक। तो 19 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अनिश्चयवाचक। 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सर्वनामिक विशेषण कहते हैं ए जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, बी जो शब्द संज्ञा के बाद में आते हैं, सी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं, डी ये शब्द वाक्य में नहीं आते। तो 20 का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं। 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्रविशेषण कहते हैं ए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, बी विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, सी विशेष्य से पूर्व का विशेषण, डी विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो 21 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। 22 नंबर की ओर चलते हैं। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा उत्तमावस्था में है? ए वीर्य, बी कोमल, सी उच्च, डी सर्वोत्तम। तो 22 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सर्वोत्तम। 23 नंबर में देख लेते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? ए गुणवाचक, बी तुलनात्मक, सी सर्वनामिक, डी प्रविशेषण। तो 23 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तुलनात्मक। 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है? ए तेज, बी बहुत, सी वर्षा, डी बहुत तेज। तो 24 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बहुत। 25 नंबर में देख लेते हैं। कुछ लड़कियां आ रही है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए सार्वनामिक, बी गुणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी संख्यावाचक। तो 25 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि परिमाणवाचक। 26 नंबर की ओर चलते हैं। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी केवल 1। तो 26 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3। बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है? ए सुंदरतम, बी उच्चतम, सी कोमलतम, डी शीतलतर। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि शीतलतर। 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? ए लाल, बी सुंदर, सी तेज, डी काला। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि काला। 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए अनिश्चित संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी सर्वनामिक। तो 29 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक। 30 नंबर की ओर चलते हैं। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी प्रविशेषण, डी क्रिया विशेषण। तो 30 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विशेषण। 31 नंबर की ओर चलते हैं। मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? ए सर्वनामिक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। तो 31 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संख्यावाचक विशेषण। बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? ए विशेष्य, बी सर्वनामिक, सी विधेय विशेषण, डी प्रविशेषण। तो 32 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विधेय विशेषण। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पिछले वाले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए।